नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार मुख्य परीक्षा दरोगा का जो होने वाला है उसका हिंदी हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। सेट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। अब याद रखिएगा कि हिंदी में आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पास हुई कीजिएगा तो आपका सेकंड कॉपी जो होता है जीके जीएस वाला वो आपका चेक नहीं होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि अपील बॉन्ड निम्नलिखित में से कह रहा है किससे संबंधित है। अपील बॉन्ड, तो अपील बॉन्ड आपका संबंधित हो जाएगा निवेदन अनुबंध से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कुसुम कह रहा है कि बहुत तेज चलती है, तो वाक्य में कह रहा है कि बहुत है। बहुत क्या है, तो बहुत आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। कह रहा है कि कुसुम बहुत तेज चलती है, तो वाक्य में बहुत हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बलशाली है, तो बलशाली आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यय से विशेषण रचना। प्रत्यय से आपका विशेषण रचना हो जाएगा बलशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कह रहा है कि विशेषण का चयन करें। तो विशेषण का चयन करने के लिए कह रहा है कि उदरस्थ। उदरस्थ आपका यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भला बालक है, मदद कर दीजिए। वाक्य में भला क्या है, कह रहा है कि भला बालक है, इसको मदद कर दीजिए। तो भला इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा उद्देश्य विशेषण। याद रखिएगा, उद्देश्य विशेषण आपका हो जाएगा भला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विशेषण के आधार पर कह रहा है कि शुद्ध वाक्यों का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा कि उन छोटे बालकों को बुलाइए। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कजरारे बादलों वाला दिन था। क्वेश्चन कर रहा है कि कजरारे बादलों वाला दिन था, इस वाक्य में विशेषक क्या है, तो हो जाएगा आपको बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कह रहा है कि गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो गलत विशेषण आपको हुआ इसमें उनका छोटे प्रेम बच्चे पर उमड़ता है, ये आपका गलत दिया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वह लड़का मेरा भाई है। वाक्य में कह रहा है कि वह जो है क्या है, वह लड़का जो है मेरा भाई है, तो वह पूछ रहा है कि वह क्या है। तो वह यहाँ पे हो जाएगा आपको सर्वनामिक विशेषण, यानी कि सर्वनाम को जो विशेषता बताता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। चलिए 4.5 शब्द कह रहा है कि किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा है, 4.5 वर्ष, तो यह अपूर्ण संख्यावाचक हो जाएगा। 4.5 हो जाएगा या 3.5 हो जाएगा, 2.5, जहाँ साढ़े लग गया तो समझिए कि अपूर्ण संख्या है। कह रहा है कि तत्सम नहीं है। कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है इसमें आपका तत्सम नहीं है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि मोर, मोर जो है आपका यहाँ पे तत्सम नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। मुख, मित्र और मस्तक जो है आपका तत्सम शब्द होता है। नीह क्या कर रहे हैं कि नीह प्लस आशा शब्द का संधि रूप होगा, तो ये आपको हो जाएगा निराशा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है। क्वेश्चन कर रहा है कि शीतलता जो है किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये आपको हो जाएगा भाववाचक। शीतलता जो है उसका भाव को प्रकट कर रहा है। कह रहा है कौन सा शब्द जो है आपका तत्सम है, तो तत्सम शब्द आपको हो जाएगा लोचन। लोचन जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि क्योंकि किस प्रकार का अव्यय है। क्योंकि कह रहा है कि किस प्रकार का अव्यय है, तो ये आपको हो जाएगा समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है विदेशी है, तो विदेशी शब्द आपको हो जाएगा कैंची। कैंची जो है आपका विदेशी शब्द है। घोड़ा, खीर, चूल्हा ये सब आपका देसी है, लेकिन कैंची यहाँ पे आपका विदेशी है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी में, तो ये आपको हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चक्रपाणी आपका है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी जो है यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी आपको हो जाएगा यहाँ सिंदूर। सिंदूर देखिए इस ढंग से लिखाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द कह रहा है कि तद्भव नहीं है। तद्भव यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, तो हास्य जो है आपका ये तद्भव नहीं है। ठीक है, ये आपका तत्सम है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अन्य 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 शब्द में का सही अर्थ क्या है, तो अन्न का यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका अनाज, और अन्य के मतलब हो जाएगा आपका दूसरा, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि यह सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण है। यह सर्वनाम का कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण है इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है कि कौन सा अकर्मक धातु है। ठीक है, अकर्मक धातु आपको हो जाएगा पीसना, लूटना, मारना और पीटना, ये आपका कर्मक है, लेकिन पीसना जो है आपका अकर्मक धातु है। अभ्यास में कह रहा है कि किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अभ्यास में, तो अभ्यास में आपको हो जाएगा अभि। अभि शब्द जो है उसका उपसर्ग जो है आपका अभि है। अभ्यास में कह रहा है कि किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अभि। कह रहा है कि कौन सा आपका तद्भव है, यहाँ पे दिया, यहाँ पे पूछ रहा है कि तद्भव। 24 में देखिए सूरज, सूरज जो है आपका यहाँ पे तद्भव है। आगे पीछे लगभग आदि कैसे अपव्यय है, तो अव्यय आपका यहाँ हो जाएगा संबंध सूचक। आगे पीछे लगभग ये जो कह रहा है आदि जो है आपका कैसे अपव्यय है, तो यह आदि संबंध सूचक अपव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि नया किस प्रकार का विशेषण है। नया, तो नया आपको हो जाएगा यहाँ गुणवाचक विशेषण है नया। क्षतिपूर्ति का कह रहा है कि अंग्रेजी परिभाषक शब्द है क्षतिपूर्ति का, तो क्षतिपूर्ति का अंग्रेजी यहाँ पर हो जाएगा आइडेंटमिनिटी। ठीक है, आइडेंटमिनिटी, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि देशज शब्द है, मतलब जो देश में बोला जाता है, तो डिबिया याद रखिएगा, ये आपका देशज है। अग्नि, वत्स और पुष्प जो है आपका नहीं है, लेकिन डिबिया आपका देशज शब्द है। जैसे हम लोग बोलचाल में डेली जो यूज करते हैं उसी को हम लोग देशज बोलते हैं। लड़का बैठे बैठे खाता है, वाक्य में कह रहा है कि क्रिया विशेषण है, तो वाक्य में क्रिया विशेषण आपको हो जाएगा बैठे बैठे। जो पीने योग्य हो, अर्थात जो पीने योग्य हो अर्थ के लिए एक शब्द होगा। जो पीने योग्य हो, तो जो पीने योग्य होता है उसको बोला जाता है पेय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यामिनी किसका किस पर्यायवाची है। कौन सा है, यामिनी, तो ये आपको हो जाएगा पर्यायवाची रात्रि का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। कह रहा है कि पदम क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है आपको शुद्ध है। पदक्रम की दृष्टि से, याद रखिएगा, सॉरी गलती हो गया, पदक्रम की दृष्टि से कह रहा है कि कौन सा वाक्य जो है आपका यहाँ पे शुद्ध दिया है, तो इसमें हो जाएगा अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि आचार का विलोम क्या है। आचार का विलोम आप यहाँ याद रखिएगा अनाचार। ठीक है, व्योम किसका पर्यायवाची है, तो व्योम जो है ये आपका पर्यायवाची हो जाएगा आकाश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि बेल का हिंदी अर्थ क्या होता है। बेल का मतलब होता है यहाँ जो है आपका जमानत। ये जो कोर्ट कचहरी में बेल का शब्द होता है कि बेल हो गया, यानी कि उसका जमानत हो गया। अभिभ्रव का विलोम क्या है। आविर्भाव का कह रहा है कि विलोम क्या है, तो ये आपको हो जाएगा तिरोभाव, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि मानव पढ़ चुका तब वह आया, किस प्रकार का यह वाक्य है, तो ये हो जाएगा आपको मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहे रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार है। रचना के अनुसार वाक्य का कह रहा है कि प्रकार है, तो सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, कह रहा है कि जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है, वाक्य में जब बादल गरजता है किस प्रकार का उपवाक्य दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि पुष्प का पर्यायवाची पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे कह रहा है कि पुष्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको प्रसून। पुष्प का क्या हो जाएगा, प्रसून। अब यहाँ पे देखिए आपका दिया है गधांश। ठीक है, 41 से 45 तक आपका गधांश दिया है, देखिए गधांश को ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। आरंभ का अर्थ यह नहीं होता। कह रहा है कि आरंभ का अर्थ यह नहीं होता, तो ये आपको होता है संपूरित। ठीक है, अनिवार्य का आशय क्या है। अनिवार्य का, तो ये हो कहता है आवश्यक। अनिवार्य का मतलब होता है आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अलग अलग भाषाओं को कह रहा है कि आपस में जुड़ने का काम कौन सी भाषा करती है, तो ये आपको किया जाता है हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भाषा किसका सूचक होती है, तो भाषा जो है आपका सूचक है मानसिक और बौद्धिक स्वतंत्रता का, ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। गद्यांश का कह रहा है कि उपयुक्त शीर्षक होगा। जो गद्यांश हम लोग ऊपर देखें हैं उसमें कह रहा है कि शीर्षक होगा, तो शीर्षक आपको हो जाएगा विविधता में एकता। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे युवक नई धारा में किसको करा के प्रभावित कर सकता है या करा सकता है, तो ये आपको कर सकता है समाज को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए करा देश और समाज की संपत्ति की रक्षा की जा सकती है, तो ये रक्षा की जा सकती है अनुशासन पालन करके। ऑप्शन 4 यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। समाज को कराए कि नई सोच कौन दे सकता है, तो समाज को जो नई सोच जो है आपको समाज का आदर्श युवा जो वर्ग है उन लोग जो है समाज को नई सोच दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नोटरी शब्द का अर्थ क्या है। नोटरी शब्द, तो नोटरी शब्द का अर्थ आपको हो जाएगा लेख प्रमाणक। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विवाह केवल स्त्रियों और पुरुष के गृहस्थ जीवन में प्रवेश का ही खाली स्थान नहीं है, बल्कि यह जीवन का खाली स्थान देने का अवसर भी है। तो इसमें आप टिक कर लीजिएगा प्रसंग और संप्रभुता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में करा के प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए, तो विशेषण का प्रकार आपको हो जाएगा सर्वनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। जहां अमानव में मानवीय गुण का करा कि आरोपण हो वहां जो है खाली स्थान माना जाता है, तो ये आपको माना जाता है मानवीकरण। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कराए कि दिए गए विकल्पों में से कराए कि विस्तार का विलोम शब्द कौन सा है, तो विस्तार का विलोम शब्द आपको हो जाएगा संक्षिप्त। संक्षिप्त में बताइए यानी कि विस्तार में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कराए कि विधन का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो हो जाएगा अंतराय विधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है करा कि क्रिया के जिस रूप में करा कि वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे क्या कहते हैं। करा कि क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेश हो उसे क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है संदिग्ध वर्तमान, यानी कि करा कि संदेह होता है तो उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिया है। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है, कलम शब्द का, तो ये आपको हो जाएगा कलम। कलम वचन का हो जाएगा कलम। करा कि मानक वर्तनी के अनुसार करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका सही नहीं दिया गया है, तो ये आपका संबंध जो है आपका ऐसा नहीं लिखा था, ये आपका गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है करा कि सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है। सुधा का समानार्थी, तो सुधा का हो जाएगा आपको अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है करा कि तिलांजलि देना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका दर्शाता है, यानी कि तिलांजलि देना का मुहावरा का अर्थ पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा त्याग देना। विधात्री शब्द का पुल्लिंग रूप विकल्प करा है कि चुनिए, तो ये हो जाएगा विधाता। किस क्रम का में करा है कि सघोष व्यंजन है, तो सघोष व्यंजन आपको होता है य और र, य रो आपको जो है सघोष व्यंजन है। किस क्रमांक में करा है कि अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन आपका होगा र और ल, अंतस्थ व्यंजन होता है। किस वाक्य का में करा है कि संबंधवाचक सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे टिक कीजिएगा आपको तेतय पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। गरीब के कह रहा है कि निमित्त धन इकट्ठा करो में करा है कि कौन सा कारक है। ठीक है, गरीबों के करा है कि निमित्त धन इकट्ठा करो में करा है कि कौन सा आपका कारक है, तो ये आपको हो जाएगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है करा है कि किस शब्द में कर्मधारय समास दिया गया है, तो कर्मधारय समास आपको होगा दूस चरित्र में। अंधकूप में करा है कौन सा समास है, अंधकूप में, तो ये आपको हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है, जैसे पूछता है ना वहाँ कि पूछ रहा है आपसे भारत, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे हिंदी में कि किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है, तो परिणामवाचक विशेषण आपको हो जाएगा कि सोहन 5 किलो दूध पी गया, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण मान क्या होता है, कुछ जैसे वजन हो गया, लीटर हो गया, किलो हो गया, इस टाइप का। किस वाक्य में कहा है कि सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सकर्मक क्रिया नहीं है आपका मोहन हंसता है, ये आप में सकर्मक क्रिया नहीं है। उत्कर्ष में करा है कि कौन सा उपसर्ग लगा है, किसमें करा है, उत्कर्ष में, तो उत्कर्ष में आपका लगा है उत। किस शब्द में करा है कि अध उपसर्ग नहीं लगा है, अध उपसर्ग, तो ये आपको हो जाएगा अधर्म।
ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जय शब्द में कह रहा है कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ उलट जाता है, तो ये आपको उलट जाता है परा। उपनिषद शब्द में कह रहा है कि इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बन जाएगा उपनिषद में, तो ये बन जाएगा आपको औपनिषदिक। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आवट प्रलय में प्रत्यय में कह रहा है कि कौन सा शब्द नहीं बना है। आवट प्रत्यय में कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है आपका नहीं बना है, तो इसमें आपका नहीं बनेगा कौन सा, गुराहट। ठीक है। गिरीश का कह रहा है कि संधि है, गिरीश में कह रहा है कि कौन सी संधि आपका मिलता है, तो ये मिलता है आपको दीर्घ संधि गिरीश में। तद्रुप कौन सी संधि है, तो ये आपको हो जाएगा गुण अदे, तद्रुप में आपको हो जाता है व्यंजन संधि। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकगीत का सही अर्थ है, करा कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकगीत का करा है कि सही अर्थ है, तो ये हो जाएगा प्रत्यय को प्रमाण की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा लोकयुक्त का सही अर्थ क्या है, करा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा का अर्थ क्या है, तो इसमें अर्थ लगेगा कि मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस क्रमांक में करा है कि सभी शुद्ध हैं, सभी शुद्ध करा है कि किस में है, तो इसमें हो जाएगा उत्कर्ष अपूजनीय, ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है। किस क्रमांक में करा है कि सभी शुद्ध हैं, अशुद्ध अशुद्ध भी देता है, तो ये आपका हो जाएगा जी हाँ और अतियुक्त, ये आपका शुद्ध दिया है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा शब्द आपका शुद्ध है, यहाँ पे 80 में दे रहा है, तो ये आपको हो जाएगा कृतज्ञ। इसमें भी पूछ रहा है कि शुद्ध कौन सा है, तो इसमें आप याद रखिए उन्नति, उन्नति भी आपका यहाँ शुद्ध है। फिर इसमें भी देखिए कह रहा है कि शुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य पूछता ही है 10 गो। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस के आधार पर ये बनाया गया है। तुम सीता मैं और मैं खेलेंगे, ये भी आपका शुद्ध शब्द है। यहाँ भी देखिए शुद्ध शब्द दिया है 83 का, तो इसमें आपको हो जाएगा 83 में प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, यहाँ भी देखिए शुद्ध दिया है 84 का, तो 84 में आपको हो जाएगी वह प्रांतः काल में घूमने जाता है। पहले आप वीडियो पॉज करके इसको शुद्ध कीजिएगा, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम कितना आंसर सही कर रहे हैं। ऐसे हम टिक लगा दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि सर हल्का हल्का बता रहे हैं, हल्का हल्का नहीं, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आप सही उत्तर लगाइए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका हिंदी कितना सही है। किस क्रमांक में के कह रहा है कि वाक्य में कह रहा है कि सही विराम चिन्ह लगा हुआ है, तो जो परिश्रमी होता है वह ही सफलता प्राप्त कर सकता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए 86 की बात कर लेंगे हम लोग। कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है विधुत का पर्यायवाची नहीं है, किसका, विधुत का कह रहा है कि पर्यायवाची आपका नहीं है, तो ये हो जाएगा कोदंड। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है चांद का पर्यायवाची आपका नहीं है, किसका कह रहा है, चांद का, तो ये आपको हो जाएगा अम्बु। मौखिक का सही विलोम क्या है, मौखिक का सही विलोम हो जाता है लिखित। मौखिक माने मुंह से और लिखित माने होता है हाथ से लिख के बताना, तो उसी का मौखिक का होगा लिखित। निरपेक्ष का सही विलोम क्या है, किसका, निरपेक्ष का सही विलोम, तो ये आपको हो जाएगा सापेक्ष। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो राजभाषा अधिनियम जो है आपको 1963 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस क्रमांक में करा है कि छति छति शब्द का सही अर्थ क्या है, दोनों छति और क्षिति है, तो इसमें हो जाएगा क्षति माने हानि और क्षिति माने होता है आपको पृथ्वी। किस क्रमांक में करा है कि कुंतल कुंडल शब्द का, कुंतल माने और कुंडल माने, तो कुंतल माने आपको हो जाएगा केस और कुंडल माने होगा कंडभूषण, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन करा है कि किस क्रमांक में करा है कि कुल, कुल देखिए एक कुल इधर से लिखा है और एक कुल इधर से लिखा है, करा है कि शब्द का सही अर्थ क्या है, तो एक कुल मतलब हो जाता है वंश और इस कुल का अंतर हो जाएगा किनारा, याद रखिएगा, इधर कहेगा तो कुल का हो जाएगा वंश और इधर रहेगा तो हो जाएगा आपका किनारा। किस क्रमांक में करा है कि श्वेत स्वेद शब्द का युग्म है, श्वेत माने क्या होता है, तो श्वेत माने आपको हो जाता है सफेद और स्वेद माने होता है आपका पसीना। कटक और कंटक देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ सिर्फ न का अंतर है, कटक और कंटक, तो कटक यहाँ पे आपका हो जाएगा सेना और कंटक मन हो जाएगा आपको कांटा। कोयला शब्द का कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है कोयला का, तो कोयला का आपको अमा नहीं होगा,
क्या हो जाएगा, कोयला के अमा पर्यायवाची आपका यहाँ पे नहीं हो जाएगा। बाकी होगा पीक, कोकिला और श्याम आपको कोयला का है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है किस क्रमांक में कह रहा है कि सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है, सभी कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें नहीं हो जाएगा आपका कौन कौन, महेंद्र, देवराज, सुरपति और भूपति जो है इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है। नूतन शब्द का कह रहा है कि विपरीतार्थिक शब्द क्या है, नूतन, तो नूतन का आपको यहाँ पे हो जाएगा पुरातन। किस क्रमांक में कह रहा है कि विलोम शब्द आपका यहाँ पे नहीं है, विलोम शब्द, तो यहाँ पे देखिएगा स्वजन का दुर्जन, ये आपका विलोम नहीं है। सृजन का संहार होता है, सापेक्ष का विस्तार हो जाएगा, चित्कार का हो जाएगा शीतकार, ये यहाँ पे नहीं दिया है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है ए में। 100 में कह रहा है कि परिभाषा शब्द नहीं है, स्टे, स्पिचुलेशन, सब प्यून और सब प्यूमन डिसस, कह रहा है कि इसमें आपका सही नहीं है, तो ये आपका 4 नंबर जो है आपका यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, 4 नंबर आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ये आपका गलत दिया है। चलिए, तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन हिंदी का, और हिंदी में आपको पास होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अब ये जरूरी नहीं कि बिहार एसएससी में ही होगा, या आपको बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन जो लड़का तैयार कर रहा है उसको भी लगा सकते हैं, एसएससी जीडी वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य अभी हम टाइटल लिख दिए हैं इसमें बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा, क्योंकि यह बिहार दरोगा कहीं सिलेबस से बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और शाम 4 बजे याद, शाम के 8 बजे याद रखिएगा कि आपको एडोटेरिया का सेट नंबर आज लग रहा है कि 5 होगा, आज 5 आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।